नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ बिहार में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी, जिस पर कांग्रेस बुरी तरह फंस गई, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का एक ऐसा एजेंडा बेनकाब हो गया है जिसमें खुलासा हो रहा है कि कांग्रेस को शायद बिहार का विकास ही पसंद नहीं है, वहां सड़कें पसंद नहीं है, वहां ट्रेन की सौगातें पसंद नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात बिहार को दी। तो कांग्रेसी पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं कि यहां पर वंदे भारत ट्रेन चलेगी और मोदी का मकसद यह है कि यहां के मजदूरों को ट्रेन से भरकर बाहर ले जाया जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपसे सवाल करें उससे पहले पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। और अब समझ में आता है कि क्यों बेरोजगारी बढ़ गई, क्यों बिहार में उद्योग नहीं है। अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री आए, बोले साहब बिहार के लिए 4 मजदूर रेल, बिहार के लिए मजदूर रेल, और अगले दिन गए गुजरात और बोले 52,000 करोड़ का कारखाना। ये कर रहे हैं बिहार के साथ। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वोट चुरा के फिर से काबिज हो जाएंगे, इसलिए कारखाना क्यों देना बिहार को, रोजगार क्यों देना बिहार के नौजवान को, सुरक्षा क्यों देनी बिहार की महिला को। यह साजिश पकड़ी गई। पंकज जी, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि बिहार में मजदूर रेल चलाई जाएगी। कौन सी रेल है, शायद हम भी नहीं जानते होंगे और आप भी नहीं जानते कि बिहार में मजदूर रेल कौन सी चलेगी। हालांकि इस तरीके का बयान देने वाले पवन खेड़ा अकेले नहीं है। इसी कड़ी में, इसी लिस्ट में कन्हैया कुमार का भी नाम जुड़ रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ हाईवे का जाल बिछ जाएगा तो यहाँ अंबानी और अडानी को सब कुछ दे दिया जाएगा, पानी वानी सब उनको दे दिया जाएगा। ये कहा है कन्हैया कुमार ने कि ये हाईवे का जाल इसलिए बिछा रहे हैं ताकि अडानी यहाँ का पानी लेके जाएगा। हाँ, लूटने के लिए हाईवे का जाल, तो हाईवे का जाल लूटने के लिए बिछा रहे हैं। ट्रेन की सौगात मजदूर ढोने के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ नहीं करे, तो न ट्रेन दे न हाईवे दे। एक बार हाँ, हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की ज़रूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी ख़त्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नज़र बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए हैं प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जहाँ पंकज जी, सवाल एक ही है, क्या कांग्रेसियों को बिहार का विकास पसंद नहीं है? क्या कांग्रेसी चाहते नहीं है यहाँ सड़कें बने, हाईवे बने या कोई भी विकास हो? नहीं, अच्छा देखिए, अगर रेल अगर शुरू करते हैं प्रधानमंत्री तो ये मजदूर ढोने के लिए। हाँ। सड़कें बनाते हैं तो पानी निकालने के लिए। एयरपोर्ट बनाते हैं तो पूंजीपतियों के लिए। मतलब बिहार में कुछ न हो, न सड़कें बने, न रेल चले नया, न एयरपोर्ट बने। जब मैं कन्हैया कुमार को सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस तरह के लोगों को भी वोट मिल जाता है ना इस देश में। मतलब कि एक कहानी है, ये सच्ची कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं, दर्शकों को भी बहुत मजा आएगा। लालू जी का राज था, एक यादव गांव था, उसने बिजली की मांग को लेकर सड़क जाम किया था कि हमारे गांव में बिजली आनी चाहिए। लालू यादव आए वहां पे और कहे कि कौन मांग रहा है बिजली? सबने कहा कि हम मांग रहे। बोले आ गए ना तुम लोग पूंजीपतियों के चक्कर में। बोले क्या हुआ? बिजली तुम्हारे गांव में आएगी, तुम्हारी भैंसिया को करंट लगेगा, तो बताओ तुमको नुकसान है कि फायदा? तो सबने कहा अच्छा ऐसा। बोले तुम लोग को विरोध करना चाहिए बिजली का। अच्छा। और सही में उस गांव के लोगों ने किया। तो ये इस तरह के लोग हैं जी कि जो बिजली आने का विरोध करते हैं, जो सड़कें बनने का विरोध करते हैं, जो रेलवे का विरोध करते हैं, जो एयरपोर्ट का विरोध करते हैं।
और ये लोग सोचते हैं कि जनता अभी भी उस हद तक बेवकूफ है कि हम कन्विंस कर लेंगे। इस तरह की ये सोच है। और पवन खेड़ा ने एक बात और कही, आपने उनकी बाइट को ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने कहा महिलाओं की सुरक्षा। मैंने कहा बिहार में महिलाओं की सुरक्षा आरजेडी के साथ और कांग्रेस ये दोनों करेंगे। सबसे ज्यादा महिलाएं है ना, खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है नीतीश बाबू के कारण। आप बिहार की किसी महिला से पूछ लीजिए, बोलेंगे कि पहले तो अपहरण हो जाता था, रेप तो आम बात था, महिलाओं के उठा कर ले जाते थे घर से घुसकर। आज महिला दीदी हैं वहां, जीविका दीदी हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आज बिहार की हर महिला कमा रही है, ज्यादा कम अलग बात है। मैं हर महिला को कह रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा तो खाते में पैसा डाल दे रहे हैं। और महिलाएं सुरक्षित रात के 6 बजे शाम के बाद, गया जो मेरा शहर है, गया में दुकानें बंद हो जाया करती थी, बाजार बंद हो जाया करते थे। और अगर मेरे किसी रिश्तेदार को या किसी मर्द को घर आने में देर होती थी तो उस वक्त फोन वगैरह का जमाना नहीं था, भगवान से मनाती रहती थी महिला की सुरक्षित आ जाए मेरा पति या मेरा बेटा सुरक्षित आ जाए घर, कि पता नहीं रात के अंधेरे में क्या हो जाएगा। और आज आइए आप बिहार 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, पटना तो रात भर खुला रहता है, लड़कियां घूमते रहती हैं वहां रेस्टोरेंट्स में, वो मैरिन ड्राइव के किनारे बैठी रहती है, कोई एक छेड़ने वाला नहीं। मैंने खुद ये चीज देखी पंकज जी, मैं भी बिहार दौरे पर गई थी। जिस तरीके की बातें हम लोग सुना करते थे कि जंगल राज हुआ करता था, लड़कियों को उठा लिया जाता था, लेकिन जब हम लोग गए तो पटना, दरभंगा, सहरसा, इन शहरों का दौरा किया तो वहां ऐसा कुछ लगा नहीं कि आप किसी वक्त निकल सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छे हालात हैं, अभी बहुत अच्छे हालात हैं। नीतीश बाबू ने जो लड़कियां पढ़ती हैं, बच्चे हैं, तो उनको साइकिल दिया है, पोशाक दिया है, मैंने स्कूल ड्रेस दिया है कि उस साइकिल से, पक्की सड़कें दी हैं, उस पक्की सड़कों पे साइकिल से हंसते मुस्कुराते स्कूल पहुंच जाती हैं और फिर आती हैं। जो उनसे बड़ी हैं, जो कमा सकती हैं, उनको अब पता चला सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण, 50%, किसी भी तरह की सरकारी नौकरी आएगी तो 50% महिला रहेगी, चाहे कोई भी विभाग हो। और उसके अलावा जो मैंने गिनाया महिलाओं के लिए, तो और ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, बताइए तो। आपको शायद एक कहानी नहीं पता होगी क्योंकि आप बाहर की हैं। एक शिल्पी जैन हुआ करती थी, लालू जी के समय में, वो मिस बिहार चुनी गई थी। तो मिस बिहार चुनी गई उस वक्त तो सुंदर होंगी, ये बात खबर में आ गई। शिल्पी जैन को उठा लिया पटना में वुमेन्स कॉलेज के सामने, और पहले यह कहा गया कि वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम था, तो शिल्पी गौतम हत्याकांड इसको बोलते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, चरित्रहीन है, तो ये है वो है, ये कहा गया। बाद में पता चला कि शिल्पी जैन और गौतम दोनों की लाश कहां मिली पता है? आरजेडी के विधायक के आवास में। अच्छा, ये आरजेडी, और वो कौन है मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने खुद ये पूरी कहानी उस वक्त शिल्पी गौतम हत्याकांड देख ली। ये मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जहां पटना में, जहां विधायक मंत्री रहा करते हैं, बिहार की राजधानी का सबसे पॉश इलाका, पटना है, वहां पे ये हुआ। अच्छा, तो इस मामले में कोई पुलिस जांच वगैरह या कुछ एक्शन नहीं हुआ था क्या इसमें? कुछ नहीं, राज है। जिनका राज था उन्हीं के लोग थे ना ये काम करने वाले। आपको शायद पता नहीं, महिलाओं के अधिकार के चंपा विश्वास कांड आपने सुना है? नहीं सुना ना? नहीं। आप एक बीबी विश्वास से आईएएस अफसर, आईएएस अफसर की वाइफ है चंपा। चंपा रहती है पटना में, उसके बगल में आरजेडी का एक नेता, हेमा यादव नेता थी, उसका एक बेटा है मृत्युंजय यादव। जब बीबी विश्वास ड्यूटी पे जाते थे तो ये मृत्युंजय यादव बगल में आईएएस अफसर के घर में घुसकर चंपा विश्वास से रेप किया और पूरे परिवार को धमकाया कि अगर किसी को कहा तो मार डालूंगा। हाँ, ये मैंने, और पिस्टल के बट पे, हाँ, पिस्टल के नोक पे न सिर्फ चंपा विश्वास का रेप किया, उनकी सास का भी रेप किया।
और जब बीबी विश्वास को यह पता चला तो उन्होंने कोशिश की कि एफआईआर दर्ज कराएं, शिकायत दर्ज कराएं। पता है, एक आईएएस अफसर शिकायत दर्ज नहीं करा सका, कोई थाना केस लेने के लिए तैयार नहीं। यह कब मामला सामने आया पता है? जब सुशील मोदी उस वक्त थे, यह बीबी विश्वास रोते रोते गया कि मेरे घर की महिलाओं के साथ यह हो रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी जी, उन्होंने कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया, तब यह मामला सामने आया। यह था महिलाओं की स्थिति। और आज महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये न महिलाओं की सुरक्षा देंगे, न बिहार का विकास चाहते हैं। ये हाईवे के विरोधी, ये एयरपोर्ट के विरोधी, ये बिजली के विरोधी, ये हर उस चीज के विरोधी है जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर सकता है। ये है कांग्रेस और ये है आरजेडी। और इनको चाहिए बिहार में वोट, सिर्फ इस बात के लिए वोट चाहिए कि चूंकि प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो उस राज्य को गाली दे देना। ये हाल है। और ये जब गुजरात में इलेक्शन होगा तो वहां जाके क्या बोलेंगे कि देखो गुजरात में है वो बिहार के मजदूर भर रहे हैं तो बिहारियों को भगाओ। इस तरह की राजनीति कई राज्यों में ये कर चुके हैं। तो ये किसी के नहीं है। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो जिस तरीके से कांग्रेसियों के बयान सामने आए हैं, पवन खेड़ा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मंच पर बैठ जाते हैं और तमाम मीडिया कर्मियों के सामने कहते नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री तो यहां ट्रेनें मजदूरों को बाहर ले जाने के लिए चलवा रहे हैं। आखिर उनका ये बयान किस मकसद से उन्होंने दिया? क्या वो मजदूरों को डरा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं? जी एक सेकंड, ये वंदे भारत में कौन सा मजदूर जाता है भाई? अगर इतनी औकात होती कि वंदे भारत का टिकट कटा सकता तो वो मजदूर काहे कहलाता? बिल्कुल। अब पवन खेड़ा और राहुल गांधी ये सब दूसरे ग्रह के आदमी हैं। हम लोग नहीं तर्क वितर्क नहीं कर सकते, कुछ भी बोल देंगे। बिल्कुल, जो चुनाव आयोग के खिलाफ ही मोर्चा खोल दे और जब चुनाव आयोग आईना दिखा दे तो फिर भी बयानों को लेकर बैठे रहे और अब मंच पर नए मुद्दे ला रहे हैं कि यहाँ तो हाईवे इसलिए बिछाए जा रहे हैं क्या ताकि यहाँ के पानी को मोड़ दिया जाए, अडानी अंबानी पानी को लूट कर ले जाएं और हाईवे यहाँ नहीं बिछने चाहिए। मतलब बिहार का विकास ना हो ये कोशिश कर रहे हैं कांग्रेसी नेता और बिहार की जनता को किस कदर गुमराह किया जा रहा है ये बयान हमने आपको सुनवा ही दिए। फिलहाल इन बयानों को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।